ईद के मौके पर आज़ाद वेलफेयर सेंटर ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित। नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। ईद के पावन अवसर पर आज़ाद वेलफेयर सेंटर के द्वारा समाज सेवा, चिकित्सा, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम के दौरान संस्था के सचिव डॉक्टर के कमर ने कहा कि ईद केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि समाज में एकता, सद्भाव और आपसी सहयोग का संदेश देने वाला त्यौहार है। उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करना संस्था के लिए गर्व की बात है। मौके पर मोहम्मद कमालुद्दीन खान, सरफराज अहमद खान, मोहम्मद सुहैल, डॉक्टर हारून रशीद, परवेज़ आलम, शौकत अली खान, शरीफुज़्ज़मा खान, इसराफुल हक, डॉक्टर साजिद अहमद खान, डॉक्टर इफ्तिखार आलम, डॉक्टर अभिषेक मिर्नाल, आरती कुमारी वन स्टॉप सेंटर गया, सतीश कुमार, पूर्व विधायक मखदूमपुर, इमरान खान, करमौनी तथा जितेंद्र यादव अधिवक्ता एनजीओ को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर के कमर ने कहा कि संस्था समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में लगातार सक्रिय रही है तथा आगे भी इसी तरह सामाजिक हित में कार्य करती रहेगी। देखिए पूरी खबर, गया से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। फेयर सेंटर जो हमारी संस्था है 2011 से रजिस्टर्ड हुआ है और आज 2026 तक इसके कार्यकलाप इतना जोरों से शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र तक, अदर आपको जिला में भी जितने भी गरीब गुरबा हैं, बच्चियों को सिलाई सेंटर से लेकर आपको मेडिकल का फ्री कैंप से लेकर और जो भी दिवस है जैसे गांधी जयंती, सभी मौका पर औरला हॉस्पिटल जाकर गरीबों में फल फलहरी बांटना और सारे काम को बहुत सुचारू रूप से कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी इसको, जब हमारे सचिव हैं डॉक्टर के कमर, उनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत इसको इसराफुल साहब हमारे डायरेक्टर हैं, सभी लोगों ने बहुत नीचे से लेकर इसको बहुत ऊपर तक मकाम तक पहुंचा दिया है। क्या नाम है सर आपका? मैं कमालुद्दीन खान, आज़ाद वेलफेयर सेंटर के अध्यक्ष। इसके लिए मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज़ाद वेलफेयर सेंटर के सेक्रेटरी जनाब के कमर, डॉक्टर के कमर साहब को और प्रेसिडेंट कमालुद्दीन साहब को और सभी मेंबर्स जो भी आज़ाद वेलफेयर के सेंटर के हैं, सभी को ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और सभी लोगों का शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो एजाज़ बख्शी है, जो हमें अवार्ड से सम्मानित किया है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में जो ईद फेस्टिवल आ रही है, इसमें भाईचारा, प्यार, शांति और अमन पसंद लोगों के बीच में अच्छी तरह से हम लोगों को ईद सेलिब्रेट करना है और सभी देशवासियों को और सभी मुल्क के हर सूबे के देशवासियों को मेरे तरफ से ईद की दिली मुबारकबाद है। मैं डॉक्टर साजिद अहमद खान, डेंटल कॉस्मेटिक सर्जन, डायरेक्टर ऑफ डेंटल केयर सेंटर सरघाटी, बेला और गया। आज़ाद वेलफेयर सेंटर जो एक स्वयंसेवी संस्था है, इस संस्था से मैं जब से ये संस्था खुला उस समय से आज तक जुड़ा हुआ हूँ। यह स्वयंसेवी संस्था सभी ज़रूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में सभी को बढ़ चढ़ के जागरूक करते हैं। आज आपको सम्मानित किया गया उनके द्वारा, इसके लिए मैं डॉक्टर कमर साहब को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि डॉक्टर साहब ने हमें इस काबिल समझा कि उन्होंने संस्था के द्वारा हमें सम्मानित किया। सभी गया वासियों को आने वाली ईद और आने वाली नवरात्रा दोनों पर्व के लिए पहले से अग्रिम शुभकामना एवं बधाई देता हूं। सभी लोग आपसी प्रेम, भाईचारा बनाए रखें और इंसानियत फैलाएं। मैं डॉक्टर अभिषेक मिर्नाल, राज डेंटल क्लिनिक, गया। यह वन स्टॉप सेंटर गया समाहरणालय परिसर में संचालित है। यहाँ पर घरेलू हिंसा,
दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह, यौन शोषण, छेड़छाड़, डाइन करके प्रताड़ित करना, कन्या भ्रूण हत्या आदि जैसे मामलों में यहाँ महिलाओं के आवेदन आता है और उस मामले के आलोक में यहाँ पर सुनवाई की जाती है, अग्रतर कार्रवाई की जाती है। आज आपको एक संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे? आजाद वेलफेयर सेंटर के द्वारा अक्सर देखा जाता है कि ये अपने आप में डॉक्टर के कमर साहब एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर भी हैं और बहुत बड़े ये समाज सेवी भी हैं, जो कि अक्सर वो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं गरीबों के लिए। वो एक तरह के यहाँ पर गया में मुझे लगता है कि एक मसीहा के रूप में उभर कर आए हैं और वो दूसरे समाज सेवी के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर कर आए हैं, जो कि धरातल स्तर पर वो कार्य करते हैं। क्या कहेंगे ऐसी संस्थाओं को? ऐसे संस्थाओं को हर तरह से सरकारी स्तर पे भी आगे बढ़ाने के लिए सहयोग होना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों के लिए जो है, पीड़ित महिलाओं के लिए या समाज के जो भी गरीब है उनके उत्थान के लिए वो देखते हैं मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। जो कि गरीब लोग होते हैं वो अपना दवा या बड़ा से बड़ा इलाज नहीं करवा सकते हैं। ये जो सफाई कर्मी है, जो कि एक समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, वो लोगों को देखते हैं कि हमेशा सम्मानित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए और सरकार को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या नाम है? मैं आरती कुमारी, सेंटर प्रशासक, वन स्टॉप सेंटर गया। जी, हम आज़ाद वेलफेयर सेंटर का लीगल एडवाइज़र हैं और हम व्यक्तिगत रूप से इस संस्था को और डॉक्टर के कमर साहब को जानते हैं। ये हर साल प्रति वर्ष अपना पॉकेट से लाखों रुपया खर्च करके महिलाओं को सिलाई कढ़ाई और तरह तरह का कैंप चिकित्सा से संबंधित लगाते रहते हैं, जिससे कि जन सेवा हो सके और आम लोगों का अच्छा हो सके, भलाई हो सके। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद करता हूं कि ऊपर वाला इनको इतना दे बरकत कि ये हमेशा इस तरह के कार्यों में लगे रहें। आज आपको सम्मानित भी किया गया? जी, हमको सम्मानित किया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। पूरा परिचय? मैं आज़ाद वेलफेयर सेंटर का लीगल एडवाइज़र हूं, जितेंद्र कुमार मेरा नाम है। आज़ाद वेलफेयर से हम लोग शुरुआती के दिनों से जुड़े हुए हैं और जब से आज़ाद वेलफेयर सेंटर बाहर में जाकर के आउटडोर मेडिकल कैंप लगाया करती थी, हम लोग उसके हिस्सा हुआ करते थे। बाहर में जाकर के गरीब गुरबे की सर्वे होता था, वो बस्तियों में हम जाकर लोगों को आज़ाद वेलफेयर के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में हम सब लोग डॉक्टर के कमर जी और उनके टीम के साथियों के साथ में हमेशा जाया करते थे। जब हम विधायक नहीं थे तब भी हम आज़ाद वेलफेयर से जुड़े थे, विधायक रहते भर में आज़ाद वेलफेयर से जुड़े रहे और आज भी आज़ाद वेलफेयर से एक पारिवारिक संबंध है। हम सब लोग इसके हिस्से हैं और आज़ाद वेलफेयर सेंटर जो है ये सिर्फ गरीब गुरबे के बीच में ही नहीं, ज़रूरतमंद जो भी लोग हैं उनके बीच में पहुंचने का प्रयास करता है और सचमुच में एक समता, स्वतंत्रता, बंधुता पे आधारित हमारा समाज हो, इसके लिए संघर्ष करता है। क्या लगता है यार, वेलफेयर आगे तक इन वर्षों से ये कार्य कर रहा है, कैसे कार्य करेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भी एनजीओ देश में काम कर रहे हैं वो आज संकट में है। सरकार ने एनजीओ की तरफ अपनी तिरछी आंखें कर ली है, जबकि एनजीओ अपने साधन और संसाधन से लोगों का सेवा उनका करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तिरछी नज़र है। जबकि पहले की सरकारें एनजीओ को मदद किया करती थी और बहुत सारा काम एनजीओ के माध्यम से करवाती थी, लेकिन आज सरकार सारा का सारा काम कारपोरेट संस्थानों को दे रही है और कारपोरेट लूट मचा है। तो ऐसे में एनजीओ तमाम भी आज़ाद वेलफेयर हो या और भी जो भी संस्थान हैं उनके लिए बड़ी चुनौती है कि ऐसे चुनौतीपूर्ण स्थिति में हम लोगों, ज़रूरतमंद लोग तक हम कैसे पहुँचे। सतीश कुमार, पूर्व विधायक। सबसे पहले तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और आज़ाद वेलफेयर सेंटर के बारे में जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। आज़ाद वेलफेयर सेंटर के संस्थापक डॉक्टर के कमर साहब और उनकी तमाम टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को रमज़ान के मुबारक महीने की और आने वाली ईद की ढेर सारी पुरखुलूस मुबारकबाद। क्योंकि आज़ाद वेलफेयर सेंटर जो है वो एक कल्याणकारी संस्था है जो एक लंबे वर्षों से जनहित में काम कर रही है और उसका जो इम्पोर्टेंट काम है
वो हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड रहा, सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड रहा। वुमेन्स एम्पावरमेंट पे आज़ाद वेलफेयर सेंटर ने बहुत काम किया है। कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण और सामाजिक एकता को हमेशा बढ़ावा दिया है। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम समाज के तमाम लोगों को, हर वर्गों को ये बताना चाहेंगे कि आज़ाद वेलफेयर सेंटर ने जो काम किया है एक सामाजिक संस्था होने के नाते वो काबिल तारीफ़ है। और आज़ाद वेलफेयर सेंटर के संस्थापक और हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी साहब और तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मेंबर्स का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरा नाम शौकत निशात उर्फ नवाब अली, पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट। ये संस्था से लगभग ऑलमोस्ट 2 साल से हम जुड़े हैं और हर तबके को लेकर के हर तरीके का शहर में जो भी होता है उसमें ये संस्था काम करती है। जैसे गरीबों में ठंड के वक्त में कंबल को वितरण करना, और भी जैसे सिलाई मशीन से रिगार्डिंग जो भी गरीब बच्चियों को लेकर के वो ट्रेनिंग देना, इसी तरीके से और भी काम है। कई संस्थाएं हैं, क्या बेहतर लगता है इसमें? ये संस्था जो ऑलमोस्ट है गरीबों को लेकर के ज़्यादा इस पे ध्यान रहता है। इस संस्था में डॉक्टर साहब ने देखा है कि गरीब लोग के ऊपर में विशेष कर ज़्यादा ध्यान है। दोनों में यही सब कामनाएं हैं कि भाईचारे से मिल कर के त्यौहार को मनाएं और अपने देश को तरक्की के राह पे लेकर के जाएं। इमरान खान, रियल एस्टेट बिजनेसमैन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर के कमर साहब ने वेलफेयर सेंटर की तरफ से ये सम्मानित किया। ऐसे मेंबर हम लोग हैं, बहुत मेहनत उन्होंने किया है, पूरी संस्था ने किया है। और ये गरीबों का ये वेलफेयर जो है इसमें काफ़ी वो एक्टिव रहते हैं और ये बहुत पुराने वक्तों से चला आ रहा है। हम लोग इसके लिए टाइम देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और आगे भी करने की हिम्मत ऊपर वाला दे और कर रहे हैं और करते रहेंगे। बस आप लोगों का भी सहयोग की ज़रूरत है। क्या संदेश देंगे ईद के मौके पर? ईद के मौके पर देंगे कि लोग उनको ईद मुबारकी हो। एक गरीब संस्था को चलाने के लिए जितने मेंबर लोग मिलकर डॉक्टर के कमर के अंडर में ये इन लोग जो कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और उनको हार्दिक स्वागत है। और आगे भी मेरा नाम शरीफुज़्ज़मा खान उर्फ चांद पाशा खान।